बहुत सी लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, और जो ये चीज़ें हो रही है इसका नकारात्मक प्रभाव उन लड़कियों पे भी पड़ रहा है। बस इतना ही दिखने में आ रहा है कि उन्होंने उनको पढ़ाया, ज्योति जी को, और वो एसडीएम बन गई। फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी सोशल मीडिया पे जो चल रही है कि बस उसने एसडीएम पद पे है और उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा। हर कोई एक सा नहीं होता है, उनकी भी अपनी चॉइस है और वो मेहनत करके अगर उस पद पे जाएंगी, एसडीएम बनेंगी या फिर कुछ भी करेंगी आगे जाके, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड और एप्पल जैसे फ़ोन हैं, तो निश्चित तौर पर उस पर फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स होंगे। और इस वक्त उन सारे प्लेटफॉर्म पर एक ऐसी खबर चल रही है जिसकी चर्चा चाय की दुकान से लेके घर के परिवार के सदस्यों के बीच भी हो रही है, और वो है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की लड़ाई, या यूँ कहें कि पारिवारिक विवाद का मामला। इस पर सोशल मीडिया पर ढेरों मीम्स बन गए, ढेरों जोक्स चलने लगे। कुछ खबरें ऐसी चलने लगी कि कुछ हस्बैंड्स जो अपनी वाइफ को, जो अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे, उन्होंने वहाँ से वापसी उनको बुला लिया कि कहीं उनकी लाइफ में आगे इस तरीके की चीज़ें ना आए। एक ऐसा हस्बैंड वाइफ का जोड़ा जो कि अपनी निजी परेशानियों से, व्यक्तिगत समस्याओं के बाद शायद अब अलग होना चाहता है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर इतना बवाल, इतना तवज्जो देना, सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा उसके विषय में बातें होना, जिससे कि वो मीडिया ट्रायल एक तरीके से कह लीजिए कि वो हो गया है। इसलिए उसकी खबरें भी चारों तरफ दिखाई पड़ रही हैं और व्यक्तिगत तौर पर लोग टिप्पणियां भी करना शुरू कर चुके हैं उस महिला के ऊपर जो कि काफ़ी मेहनत के बाद एसडीएम के पोस्ट पर है, जो कि एक ऐसे पद पर है जहां पर वो प्रशासनिक सेवाएं दे रही हैं, और इन सब के इतर वो एक महिला है और उस महिला की अस्मिता को तार तार किया जा रहा है। सड़क का आदमी से लेकर पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी, क्योंकि हाल ही में ओम प्रकाश राजभर का भी उस पर बयान आया है। यानी आप समझिए कि सड़क चलता आदमी से लेकर घरों में रहने वाले लोग से लेकर आम और खास सभी जो है उस महिला पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये कहाँ तक जायज़ है, किस तरीके से इस तरीके की टिप्पणियों से बचना चाहिए, ये सारी बातें पिछले कई दिनों से हमारे जहन में चल रही थी। इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना हमारे न्यूज़ रूम में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो काम कर रही हैं, इसमें से काफ़ी कुछ मैरिड हैं, काफ़ी कुछ अनमैरिड हैं, तो उनसे ये चीज़ें समझें कि दरअसल वो इस बारे में क्या सोचती हैं। क्योंकि एक महिला को, ज्योति मौर्य को, जो कि प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम के पद पर है, मेहनत से पहुंची है, और उसको लेकर अगर उसका निजी मामला है, उसका कोई पारिवारिक विवाद है, तो उस पर इस तरीके की जो इस वक्त तस्वीर सोशल मीडिया और खबरों में दिखाई पड़ रही है, वो कितनी जायज़ हैं और इनसे किस तरीके से बचना चाहिए। सबसे पहले तो मैं सुप्रिया अक्सर इस तरीके के उस पर जो है अपनी पोस्ट भी सोशल मीडिया पर डालती हैं। सुप्रिया, एसडीएम ज्योति मौर्य पिछले कई दिनों से अगर आप देखिए तो चर्चा में, हम लोग भी आपस में यह बात करते हैं न्यूज़ रूम में। सबसे पहले तो ये बताओ कि बतौर महिला आप क्या सोचते हो, बतौर वर्किंग लेडी आप क्या सोचते हो? देखिए, जो भी ज्योति मौर्य की बातें सामने आई हैं, जो भी मीडिया में चल रही है, सबसे पहले मेरा ये कहना है कि वो एसडीएम है, बच्ची तो है नहीं। अगर उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा है, अगर उसका किसी और व्यक्ति से बातचीत है या जो भी मीडिया पे चल रहा है, तो वो एसडीएम है, उसको इतनी समझ है कि उसकी लाइफ में उसे क्या करना है, क्या चल रहा है। ऐसी तो बात होगी नहीं कि घर में उसको कुछ, घर में उसके घर वालों को नहीं पता होगा या उसके हस्बैंड को नहीं ये बात पता होगी। लेकिन जिस तरीके से इस बात को, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, कई बातें होती हैं, लेकिन हर बात को मीडिया पे लेके आ जाना, सोशल मीडिया पे लेके आ जाना। और देखिए, मीडिया वाले हैं, खबर ढूंढते हैं, खबर मिलती है तो हम सब वही काम करते हैं, हमारे नंबर्स आते हैं तो हम वो काम करते हैं। पर फिर भी अगर एक मॉरल वैल्यू की बात अगर की जाए, हालांकि इस तरीके के शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चलते नहीं हैं, बट फिर भी एक महिला के लिए इस तरीके की बातें करना, हर चाय की दुकान वाला, पान की दुकान पर लोग जो खड़े हैं वो बात कर रहे हैं, ऑटो टैक्सी वाले बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस उस पर बात करने लग रहे हैं। मतलब एक महिला जो कि वर्किंग लेडी है, एसडीएम के पद पर है, वो इस तरीके की अगर है तो निश्चित तौर पर ये तो आपका ओपिनियन हो गया। ऋषिका मेरे साथ है। ऋषिका वीडियो एडिटिंग करती है हमारे न्यूज़ रूम में। ऋषिका, आप एक लड़की हो, वर्किंग लेडी हो, अकेले रहते हो, आते जाते हो खुद भी,
जिस तरीके की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर ज्योति मौर्य को लेकर दिखाई पड़ रही है, आप बतौर फीमेल क्या सोचते हो? वर्किंग लेडी तो हम बाद में उस पर बात करेंगे, एक महिला होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते जिस तरीके से इस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है, एक तरीके से कह लीजिए, आप क्या सोचते हो? उसने उसना पढ़कर एसडीएम बनी है और अब हर इंसान उसके बारे में बात कर रहा है। कोई दोनों चीज़ नहीं सोच रहा है, बस उसको एक चीज़ पर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो लड़की है और वो एसडीएम है। उसने ये नहीं देखा कि उसके हस्बैंड ने सपोर्ट किया, वो अलग चीज़ है, वो उनका पर्सनल मैटर है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बट आप एसडीएम भी उसके साथ लगा रहे हो, लड़की भी लगा रहे हो, तो जो लोग देख रहे हैं जिन्हें पूरा मैटर नहीं पता, वो सिर्फ वो इतना उठा रहे हैं कि वो लड़की है और वो एसडीएम है, वो उस पर चुटकी ले रहे हैं और सारी गलती लड़की की निकाल रहे हैं। अगर 50-50 या 80-80 कुछ तो होगा, लड़के की भी गलती, जो भी उसके थॉट होंगे वो उनका पर्सनल है, लेकिन लोग कहते हैं लड़की ही गलत है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ लड़की ही गलत हो, उसके पीछे उसका कुछ रीज़न होगा या फिर जो कुछ भी हो। बट जो एसडीएम जिस पोस्ट पे वो पहुंची है, वो किसी मेहनत से पहुंची होगी, अपने पूरी समझ होगी, उतना एक उसके पास उतनी पावर ऑफ थिंकिंग होगी, वो वहाँ पर बैठी है। तो सिर्फ एक चीज़ सोच करके, और लोगों के लिए एक मजाक का टॉपिक बन गया है कि लड़की एसडीएम थी, जिसे देखो वो कहता है मैं अपनी बीवी को एसडीएम बनाऊंगा ताकि वो मुझे छोड़ के भाग जाए। तो ये एक बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रेट किया जा रहा है। एक मीम्स और जोक की बात हो गई तब, जबकि हम एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिसने अभी तक अपने परिवार को देखा है। ठीक है, उनके व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी हो रहा होगा, पर उसको इस तरीके से सार्वजनिक कर देना और उस पर हर आदमी उस पर चुटकी लेना, ये शायद वाकई में ऋषिका की बात सही है। मेरे साथ शैलजा है, न्यूज़ रूम में वो खबरें लिखती हैं। शैलजा, आप दिन भर इस तरीके की कई सारी खबरों को लिखती हैं, देखती हैं, आप इस खबर को कैसे देख रही हैं? और जिस तरीके से ये खबरें इस वक्त एक तरीके से कह लीजिए कि मीडिया ट्रायल जैसा हो गया है कि 4 चैनल्स ने उस खबरों को चलाया तो अब सब उस खबरों को चला रहे हैं, आप बतौर प्रोड्यूसर इसको कैसे देखते हैं? मेरा सबसे पहला तो ये थॉट है, इसके बड़े सारे पर्सपेक्टिव निकल के सामने आ रहे हैं। जो एक पर्सपेक्टिव ये है कि हमेशा ये देखा गया है, जब एक बड़े पद की बात होती है, जब एक आप ओहदा आप बढ़ा देते हैं, उसको सेलिब्रिटी टाइप का ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि ये एसडीएम पद है, एक बहुत जिम्मेदार पद है और शायद वो महिला से रिलेटेड मामला है, इसलिए उसको ज़्यादा उछाला जा रहा है। क्योंकि एक जिम्मेदार पद है इसलिए उसको ज़्यादा उछाला जा रहा है। दूसरी चीज़, प्रॉब्लम इस चीज़ से ये है कि यहाँ पे एक पर्सनल मैटर था जिसको बड़े ही अलग अलग तरीके से उसको जो है उछाला गया सोशल मीडिया पे अलग, और लोगों ने बड़ी ही आराम से उस पर जजमेंट देना शुरू कर दिया। वो जजमेंट बहुत गलत है कि कौन गलत है कौन सही है। लेट इट बी, हर किसी का पर्सनल चॉइस हो सकता है और उस पर्सनल चॉइस में आप इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए लोगों को। और तीसरा इसका पर्सपेक्टिव ये है कि अभी हमने जैसे हाल ही में और भी खबरें सुनी, हम बड़े सारी खबरें पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, अभी देखा कि कई सारे लड़के जो है, जैसे जो शादीशुदा लोग हैं और जो अपनी बीवियों को पढ़ा रहे थे, उन्होंने उनसे इंस्टीट्यूशन से निकालना शुरू कर दिया कि नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे। तो ये पर्सपेक्टिव बड़ा गलत जा रहा है। आज सुबह ही जैसे मैंने एक खबर भी लिखी हुई थी कि जो उनके ससुर हैं, उन्होंने कहा कि मैं और भी बहुओं को पढ़ाना चाहता था लेकिन अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये जो सोच जा रही है, आप 4-5 लोग बतंगड़ बना रहे हैं उस चीज़ का, लेकिन ये जो सोच जा रही है ये बहुत गलत है। क्योंकि शायद वो जो 90-95 महिलाएं जिनको उनके पतियों ने निकाल लिया इंस्टीट्यूशन से, वो शायद भावी एसडीएम या आगे के बड़ी अधिकारी बन सकती हैं, वो उस काबिलियत रखती हैं। आपने उनकी काबिलियत को मार दिया है। हमारे पास सिर्फ उतने एग्जाम्पल्स हैं, न जाने ऐसी कितनी महिलाएं हैं और कितने लोगों के वो पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो अलग होना चाहते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है चाहिए। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं है तो निश्चित तौर पर वो उन 2 व्यक्तियों का पर्सनल मैटर होता है कि उन्हें साथ रहना है या अलग होना है। अब वो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उस पर हर आदमी उस पर अपनी राय दे रहा है। ये वाकई में जो शैलजा ने बात कही कि ये जो एक संदेश जा रहा है, ये बहुत गलत संदेश जा रहा है। और वो लड़कियां जो कि बहुत सारे सपने बुन रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनके लिए एक तरीके से कह लीजिए कि बैरियर्स जैसी कंडीशन आ रही है, उनके लिए बाउंड्रीज बन रही है कि नहीं भाई अब इनको ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जैसा कि आपने कहा शैलजा, उनके गांव की भी, ज्योति के जो ससुराल है उनके गांव से भी कई सारे लोगों ने कहा कि अब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, इस तरीके की चीज़ें। अंजलि मेरे साथ है, अंजलि भी प्रोडक्शन देखती हैं और वो भी खबरें लिखती हैं। अंजलि, एक लड़की होने के नाते आप इसको कैसे देखेंगी कि ये किस तरीके का मैसेज है जो कि शायद आगे आने वाली जो लड़कियां मेहनत कर रही हैं उनको परेशान करेगा? देखिए, मेरा इस पे ये कहना है कि जो ये मतलब चल रहा है, एजेंडा टाइप का बना दिया गया है एक, कि मतलब एक पारिवारिक उनका अपना मामला है, अपने घर का मामला है, उसे सड़क तक लाना और सड़क से कोर्ट में जा चुका है वो, मतलब उस पर कोर्ट जज करेगा। लेकिन उससे पहले ही लोग उसे जज कर रहे हैं। लोग अपनी राय रखने के अलावा
उसे बोल रहे हैं कि हाँ वो गलत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर गलत है तो फिर उस पर कोर्ट अपनी मतलब न्याय करेगा, लेकिन अभी से ऐसे जज करना गलत बात है। और इसके अलावा एक महिला के लिए बड़ी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं। इस तरह से उसकी मर्यादा को भी ठेस पहुंचती है महिला होने के नाते। मैं यही कहूँगी कि इस तरह के मीम्स ना बनाए जाएं। और इसके अलावा जिस तरह से बक्सर से एक खबर सामने आई कि हाँ एक मतलब युवक ने अपनी पत्नी को वापस बुला लिया कि वो आगे उसकी पढ़ाई नहीं कराएंगे, कि मतलब कहीं ऐसी ही ना बन जाए। लेकिन हाँ, इस पे मेरा कहना ये है कि हर कोई एक सा नहीं होता है, उनकी भी अपनी चॉइस है। और वो मेहनत करके अगर उस पद पे जाएंगी, एसडीएम बनेंगी या फिर कुछ भी करेंगी आगे जाके, तो वो अपनी जिम्मेदारी समझेंगी। इसके लिए हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। और प्राकृतिक रूप से अगर देखिए तो वाकई में महिलाओं के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं। उनके ऊपर बहुत सारे, जैसे कुछ शब्द कहे जाते हैं कि इज्जत की जिम्मेदारी है, शब्द कहे जाते हैं कि आपके ऊपर मर्यादा की जिम्मेदारी है। ये सब मैं इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये सारा बोझ जो है महिलाओं के ऊपर डाला जाता है। निश्चित तौर पर जो अंजलि ने बात कही कि एक तरीके से एजेंडे की तरह काम हो रहा है कि वो चूंकि एक महिला है, एसडीएम है और इतने बड़े पद पर है, तो अब आप उसको जो है टारगेट करिए और उससे जो है जज करिए कि सभी महिलाएं लगभग ऐसी ही होती हैं। मेरे साथ अंशिकी है, अंशिकी भी खबरें लिखती हैं। अंशिकी, आप इस पूरे मैटर पर क्या बोलना चाहोगे, क्या सोचते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सब ने यही बोला है कि उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ में हमारा कोई वो नहीं है कि हम किसी की पर्सनल लाइफ पे उस पर जज करें। हमारा कोई उसमें रोल नहीं है। जस्ट बिकॉज वो लड़की है इसलिए ज़्यादा बढ़ा रहे हैं वो टॉपिक को। अगर कोई लड़का होता तो मुझे नहीं लगता इतना कुछ आगे बढ़ रहा होता। वो लड़की है, उस एक पोजीशन पे है, तो उस पोजीशन को और लड़की को मिला के आप इतना बड़ा ये पूरा न्यूज़ वैसे बना रहे हो और उस टॉपिक को और बढ़ाते जा रहे हो और उस बेसिस पे आप दूसरों को जज कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं कि अगर एक केस ऐसा हुआ है तो हर कोई वैसा हो, सबके साथ ही वैसा हो, हर लड़की ऐसी निकले, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। जिस तरीके की बातें, देखिए जो हमारा न्यूज़ रूम है यहाँ पर ढेरों लड़कियां हैं जो अलग अलग जगहों से आती हैं, अलग अलग सबकी सोच होती है, लेकिन आप अगर ओवरऑल बात देखिए तो वो यही बात है कि इस तरीके की बातें निश्चित तौर पर एक महिला के लिहाज से, एक वर्किंग लेडी के लिहाज से, एक प्रशासनिक अधिकारी के लिहाज से, हर लिहाज से गलत है। किसी का अपना व्यक्तिगत मैटर है, अगर वो साथ नहीं रहना चाहते, उनके अपने बच्चे हैं, उस माँ को जिसने उसे 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखा है, उन्हें अंदाज़ा है कि उनके बच्चों की क्या तकलीफ होगी, क्या चीज़ें होंगी। तो हो सकता हो उनके जो एक पहलू है वही हमें यहाँ से दिख रहा हो, और मान लीजिए दोनों पहलू भी दिख रहे हो, तो भी हमारा हक नहीं बनता कि हम उस पर कुछ बोलें और इस तरीके की चीज़ें करें। मैं अपने दूसरे साथियों को भी अपनी इस चर्चा में शामिल करना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि वो भी अपनी बातें रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनका पर्सनल मैटर है, जैसे सब ने बोला है। तो जैसे कि जो फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं भी सोशल मीडिया पे जो चल रही है कि बस उसने एसडीएम पद पे है और उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा, तो हम बस उतना ही जान रहे हैं। अब अंदर क्या हुआ, उनके बीच क्या हुआ, ये किसी को नहीं पता है। और उनके वजह से जो भी इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे महिलाओं को उनके हस्बैंड्स वापस बुला रहे हैं, तो अब एक की वजह से हम बहुत सारे और सफ़र कर रहे हैं इसमें, और एक मैसेज भी उनको गलत जा रहा है। हाँ, अब आपने देखा है कि मतलब खबरें ऐसी आ रही है कि युवक ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसका खर्चा उठाया, उसे एसडीएम बनाया, वो एक सूर्यवंशम का इमेज बना दिया है उसके लिए, हीरो बना दिया। हाँ। और लड़की ने जब छोड़ा तो भाई उसका मैटर कोई नहीं जान रहा है कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ या क्या मुद्दा था। बस आपने महिला को उठाया, विलेन बनाया और उस पर खबरें बना रहे हो। बिल्कुल। ज़ारा आप इस पर क्या कहोगे? और जो बात अभी उन्होंने कही कि वाकई में एक विलन जैसा प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है और अगेन मेल हीरो बनकर पूरे जगह खबरों में छाए। मैं तो ये कहूँगी इसमें कहीं ना कहीं लड़की की भी गलती है, क्योंकि अगर उसकी गलती नहीं होती तो ये रिश्ता की जो नौबत है यहाँ तक नहीं आती। तो अगर ये सारी चीज़ें अच्छी चलती रहती हैं, एक लड़की अगर हमेशा सुनती रहे, दबती रहे, तो वो बहुत अच्छी है, हर एंगल से अच्छी है। लेकिन जहाँ उसने अपने लिए आवाज़ या फिर उसने अपने लिए सोचना शुरू कर दिया, वहीं पर उसके लिए कमियां नज़र आने लगती हैं। इतने सारे केस होते हैं, हमेशा लड़के ही छोड़ते हैं, जब तो कोई मीम्स नहीं बनता, ना कोई ऑब्जेक्शन उठता है, कोई कुछ नहीं कहता, फिर अब क्यों कहा जा रहा है? अरे उसकी भी अपनी मर्जी, उसे नहीं रहना तो नहीं रहना।
किस बात की ज़बरदस्ती है? और मैं एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जो बात अभी ज़ारा ने कही कि सैकड़ों ऐसे डाइवोर्स केसेस आते हैं दिन भर में, और सैकड़ों ऐसे मामले आते हैं जो कि फैमिली कोर्ट में जगह नहीं है इस तरीके के मामलों के लिए, लेकिन उसके बावजूद वहां पर ज़्यादातर मामले मेल के छोड़ने के होते हैं, इसलिए शायद उसकी चर्चा नहीं होती। एक फीमेल ने अगर ये तय किया है, वो भी वो फीमेल जो कि आर्थिक रूप से सशक्त है, जो कि अपने पैरों पर है, जो एक माँ भी है, अगर उसने ये फैसला लिया है, ठीक है उसने अपने निजी जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन उस पर व्यक्तिगत टिप्पणी इस तरीके से करना और ओवरऑल सारी महिलाओं को उसके साथ जोड़कर जज करना, वाकई में ये बहुत गलत है। इसके लिए मैं मेरे साथ योगिता है, योगिता भी न्यूज़ एडिटिंग का काम करती हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं, और इस तरीके की लड़कियों से मैं खासतौर से इसलिए पूछना चाहती हूँ, मैं आपको ये भी बता दूँ योगिता अकेले बहुत दूर से आती हैं और बहुत मेहनत से काम करती हैं। इस तरीके की लड़कियों के लिए भी आगे रास्ते बंद होते जाते हैं इस तरीके की खबरों से, क्योंकि हमारे और आपके घरों में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे लिए कंसर्न होते हैं, तो वो इस तरीके की खबरें देखकर और ज़्यादा वो हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं छोड़ो आप नहीं पढ़ाते, या मत जाओ काम पे, या इस तरीके की चीज़ें। योगिता आप इस पर क्या कहना चाहोगे? जैसी ये खबरें आ रही है तो मुझे लगता है कि बेशक उन्होंने पढ़ाया, मतलब उनके खिलाफ भी तो सबूत आए ना कि कार्ड में उन्होंने गलत जो चीज़ें रखी थी तो वो उनके खिलाफ भी आई, पर सब महिलाओं को देख रहे हैं कि हाँ ठीक है महिला गलत है। पर जब ये बात जब मतलब सबूत निकल के आया कि वो भी गलत है, तब कोई नहीं बोला कि हाँ वो बंदा गलत है। पर इसलिए कि महिला है और इस पर नाम लगाते रहो या फिर उनको बोलते रहो तो ये चीज़ भी गलत होती है। और अब महिला को लेकर बाकी सब लोगों की जो राय बनती जा रही है वो भी बहुत गलत है, क्योंकि महिला को वापस बुलाना ये कहीं का इंसाफ नहीं होता। किसी एक एग्जांपल से आप वो सेट करो, बिल्कुल सही। और बहुत सी लड़कियां हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, और जो ये चीज़ें हो रही है इसका नकारात्मक प्रभाव उन लड़कियों पे भी पड़ रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है कि तुम अपनी राय रख रहे हो किसी इंसान को पर उसको एक सच की तरह सामने प्रेजेंट कर रहे हो जबकि वो है नहीं। तो जब तक किसी को पूरी बात नहीं पता तो नहीं रखना चाहिए कि हाँ तुम अपनी राय नहीं रख सकते उस पर, तब तक। इसलिए जब तक पूरी जांच या पता नहीं लगता तो मत रखो अपनी राय। आप निर्णय मत दो उस पर, बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ अर्पिता भी वीडियो एडिटिंग करती हैं हमारे साथ। और अर्पिता मैं चाहूंगी कि आप भी एक वर्किंग लेडी हैं, आप मैरिड एक लेडी हैं, बहुत सारी समस्याएं हमारे और आपके घरों में आती हैं, हम सब जो है परेशानियों से जूझते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा ओवरऑल सोचना ये है कि वो दो लोगों के बीच की बात थी। पहली बात तो वो बाहर आनी नहीं चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से वो बाहर आई है और लोगों के सामने प्रेजेंट की जा रही है कि बस इतना ही दिखने में आ रहा है कि उन्होंने उनको पढ़ाया ज्योति जी को और वो एसडीएम बन गई, लेकिन उस चीज़ के होने के पहले बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सही होंगी। उतने तक का सफ़र उन्होंने जो तय किया है उसके बीच में कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी, वो वहाँ तक कैसे पहुँची होंगी। उन्होंने इतनी पढ़ाई की, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, वो सब चीज़ें पीछे हो जाती हैं और इतनी सारी अब्यूजिंग लैंग्वेज उनके लिए यूज़ की जाती है जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से एक जो हमारे न्यूज़ रूम की सभी महिलाओं का मेरे हिसाब से ये एक एग्जाम्पल है। आप बाहर भी अगर तमाम महिलाओं से पूछेंगे तो यही बात निकल कर सामने आएगी कि ये व्यक्तिगत मामला था, और जिस तरीके से ये कोई पहला डाइवोर्स नहीं था, ये कोई पहली लड़ाई नहीं थी किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में कि वो अलग हो रहे हैं, लेकिन चूंकि एक महिला एसडीएम के पद पर है इसलिए इस मामले की इतनी छीछा लेदर की जा रही है, मीम्स बन रहे हैं, जोक्स बन रहे हैं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आम तौर पर मतलब सड़क चलते किसी भी आदमी से पूछिए तो उसे एसडीएम ज्योति वर्मा के बारे में पता है और वो आराम से टिप्पणी करके चला जा रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें मेरे हिसाब से एक महिला अस्मिता के लिहाज से भी बहुत गलत है। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये एक महिला से आप एक को एग्जाम्पल उठाकर और सबको जज कर लेना, जैसा कि ज़ारा ने भी कहा कि सैकड़ों ऐसे आदमी हैं जो महिलाओं को छोड़ देते हैं, बच्चों के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी चर्चा नहीं होती। और जब एक महिला ये चाहती है, वो ये निर्णय लेना चाहती है कि वो अलग लेना चाहती है, तो उसके लिए इतनी चर्चाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया पर ढेरों मीम्स बने हुए हैं। अंत में सुप्रिया से मैं एक इस पर लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी, ये भी वो करके कि वर्किंग लेडी होने के नाते इस तरीके की समस्याएं अगर आम घरों में भी अब शुरू हो जाएंगी, या इस तरीके के एग्जाम्पल्स के बाद, जैसा कि अभी ये भी चर्चा हो रही है कि पढ़ाई लिखाई बंद कराई जा रही है, या इस तरीके के मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि नहीं नहीं भैया तुम मत पढ़ो क्योंकि पढ़ लिख के दिमाग खराब हो जाता है, तो इस तरीके की जो बातें हैं ये सिर्फ फीमेल एंगल में ही क्यों आती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल के ही थ्रू ये बोलना चाहूँगी
कि जब ऐसी खबरें आती हैं और ऐसी खबरों को तूल दिया जाता है, तो जो वर्किंग लेडी है, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं, यहाँ सब एग्री करेंगे, उनको थोड़ा सा तेज माना जाता है कि वर्किंग वुमेन है, तेज है, बाहर जाती है, 10 लोगों से मिलती हैं, हम घर लौटते हैं, मैरिड हैं। तो एक के चक्कर में आप महिला को ऐसे, सारी महिलाओं को ऐसे जज करने लग जाते हैं, जो भी वर्किंग लेडी है, कि ये गलत ही होगी, हो सकता है ये गलत हो। तो हम लोगों को ना ये मैसेज देना चाहिए लोगों को कि आप इतना मत सोचिए, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपना लाइफ में कुछ डिसीजन लेता है तो वो सोच समझ के लेता है। उसको इस तरीके से जज करना, और जज करने के बाद वो सभी महिलाओं के लिए ऐसा सोचना, मतलब कोई भी पुरुष जो है वो अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बाहर भेजा, उसने सोचा होगा ना कि हाँ, मेरी जो वाइफ है या मेरी बहन है वो इतनी सक्षम है कि वो उस पद तक पहुंच सकती है, एसडीएम की पढ़ाई कर सकती है या किसी बड़े अधिकारी बन सकती है, तभी उसको पढ़ने के लिए बाहर भेजा। लेकिन उसको वापस लौटा के घर लेके आना, कहाँ का ये सही चीज है? ये न्याय नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप ऐसी बातों को, पर्सनल बातों को बाहर लाके फिर सभी महिलाओं को उसी नजर से देखना और उस पर टिप्पणी करना, ये और सारी महिलाओं, सारी लड़कियों के लिए प्रॉब्लम है। क्योंकि जो भी वर्किंग लेडी होती है उसे पता है कि वो कितना मेहनत करके घर पे आती है, घर परिवार देखती है। जो मैरिड नहीं है उसकी भी 50 चीज़ें होती हैं, वो कैसे अपने माँ बाप भाई को मना के बाहर निकली है जॉब करने, और जो मैरिड है वो कैसे अपने इन लॉज को या परिवार को या पति को मना के उसकी सेवा करके वर्क करने आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें होने के बाद खराब होती हैं, क्वेश्चन मार्क आता है, दूसरे घर खराब होते हैं, हर किसी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें ना इतना तूल ना दिया जाए उन चीज़ों को। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, हमारी सोच थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, और हम अपने परिवार में अपने घरों को देखें, ना कि दूसरे लोगों के लिए मीम्स बनाएं, दूसरों को जज करें, किसी महिला या लड़की को एक मुद्दे या एक बात से जज घेरने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है। ये वीडियो आप सबसे जो है मतलब आप सब तक पहुंचाने का एक ये बहुत बड़ा जो कारण था वो ये भी था कि सोशल मीडिया पर सभी आजकल रहते हैं, सभी स्क्रॉल करते हुए दिखाई पड़ते हैं, चाहे सड़क पर, चाहे मेट्रो में, चाहे ट्रेन में। हम चाहते हैं कि हम चुनिंदा लड़कियों के जो मैसेज हैं वो उन सब लोगों तक पहुंचे जो कि इस तरीके के मीम्स बना रहे हैं, जो कि महिला पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं और एक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उन लड़कियों तक, उन लड़कियों के परिवार वालों तक जो कि मेहनत कर रही हैं, और ये पूरी तरह से गलत है। मेरा कहना कि संदेश क्या, मैं कहना चाहूंगी कि गलत संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी कि सबकी समस्या आएंगी। हम सब आपसे ये आग्रह करते हैं कि अगर इस तरीके की खबरों पर आप भी टिप्पणियां कर रहे हैं, आप भी स्लैंगी लैंग्वेजेस में बातें कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सब रोक दीजिए। किसी भी महिला के लिए इस तरीके के शब्द सुनना बहुत दुखदाई होता है। आप कल्पना करिए कि आप अपने घर की अगर महिलाएं हैं और वो इस तरीके की चीजें उनके लिए कहा जा रहा है तो कैसा वो होगा। लेकिन जो सुप्रिया ने कहा, लास्ट कमेंट उसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे कि हर महिला की अपनी निजी जिंदगी होती है, हर पुरुष की अपनी निजी जिंदगी होती है, और हर दंपति की अपनी निजी जिंदगी होती है। अगर वो साथ रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, वो अलग होना चाहते हैं तो भी उनकी मर्जी है। इस पर सोशल मीडिया पर इस तरीके से छीछा लेदर करना, गंदगी करना, ये निहायत ही गलत तरीका है, और किसी लिहाज से एक महिला की अस्मिता को तार तार करना कहीं से सही नहीं होता है। हम सब महिलाओं की तरफ से यही संदेश है कि इस तरीके की चीज़ों से बचिए, और अगर एसडीएम ज्योति मौर्य पर इस तरीके की टिप्पणी लोग करते भी हैं आपके अगल बगल, तो उन्हें भी रोकिए, ये आपको भी शोभा नहीं देता। अपने कमेंट्स इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। आप क्या चाहते हैं, इस विषय पर आपकी क्या राय है, और किस तरीके की खबरें आप अमर उजाला में देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।